सबसे पहले सब लोग आराम से बैठ जाइए। यदि आप फुल टाइम देखना चाहते हैं, पूरा समय देना चाहते हैं, तो आराम से बगल में पानी रख लीजिए। चुपचाप आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर के। और फिर हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, आज मार्केट के क्या करने की संभावना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, दूसरे देश की शेयर मार्केट क्या कर रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने यहाँ की मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे ग्लोबल मार्केट। देखिए ग्लोबल मार्केट आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, ग्लोबल, ग्लोबल लिखेंगे और ई लिख गया, ग्लोबल मार्केट। ऐसे ग्लोबल मार्केट लिखेंगे तो आप इसको करेंगे सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे तो देखिए ये मनी कंट्रोल का ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस वर्ल्ड स्टॉक मार्केट ये आ जाता है। तो इसको हम लोग करेंगे क्लिक। अब यहां पर हमको ग्लोबल मार्केट को देखना है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग नीचे आएंगे, यहां पर देखो यूएस मार्केट लिखा है ना, ये कहाँ गया, गायब हो गया। चलिए ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है यूएस मार्केट, ये है यूएस मार्केट। अब हमको ये देखना है कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। तो यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए डाउ जोन्स फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, नैस्डैक बुलिस है, ठीक है, नैस्डैक बुलिस है, ठीक है। और देखते हैं और जगह पे क्या हो रहा है। यूरोपियन मार्केट में क्या हो रहा है, यूरोपियन मार्केट में ये देखिए नेगेटिव है, ये फ्लैट है, दोनों फ्लैट ही मानो, ये बुलिस है, ठीक है, डैक्स। और जगह देख लो। लेकिन देखो कल अगर देखा जाए डाउ जोन्स बढ़ा हुआ था, लेकिन हमारी मार्केट में तेजी से बिकवाली आ गई ना। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट बुरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लो नेकी, और यहाँ पर ताइवान की देख लो, ये देख लो, सब पॉजिटिव है और अधिकतर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक है, बुरा ऐसा कुछ भी नहीं न्यूज है कि जिससे मार्केट में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े। डॉलर भी पॉजिटिव में है, डॉलर भी पॉजिटिव में है, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक है। अब हमको आना है, अपनी मार्केट को देखना है, ठीक है। अब चलिए इस समय मार्केट खुल कहाँ रही है ये पहले देख लेते हैं। मार्केट के प्री ओपनिंग जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, बैंक निफ्टी फ्लैट खुल रहा है और निफ्टी 50 भी फ्लैट खुल रहा है, दोनों फ्लैट खुल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग डीप एनालिसिस पहले करते हैं।
डीप एनालिसिस में हम लोग वनडे के ऊपर जाते हैं, तो हम वनडे के ऊपर जब जाएंगे तो हमको 1 वीक में जाना पड़ेगा। 1 वीक में डीप एनालिसिस करने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए हमने पिछली बार जो है कुछ लाइनें खींची, ये लाइनें 2-3 महीने चलेंगी, ठीक है। अगर आप डीप एनालिसिस में जाएंगे तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें ये 2-3 महीने 4 महीने तक चलती रहती हैं, जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक ये चलती रहेंगी। तो 1 वीक में मार्केट में हमारा ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वनडे टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं, वनडे टाइम फ्रेम में, तो वनडे टाइम फ्रेम को हम लोग देखेंगे। वनडे टाइम फ्रेम में इस तरीके से बना हुआ है, ये 1 वीक वाला सपोर्ट है और ये 1 वीक वाला रेजिस्टेंस है। यहां पर जो वनडे में एक रेजिस्टेंस यहां पर इसको मिल रहा है और इस तरीके से इसका जो सपोर्ट है ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, और ऊपर से जो है ये इसका रेजिस्टेंस है। तो अभी इसके बीच में मार्केट है। अब क्या होगा, अभी मार्केट हो सकता आज जो है मार्केट ऐसे करके यहाँ है, यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे निकले, ऐसे 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 ऐसे। तो अभी क्या करना है, अभी मार्केट यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट खुल रही है, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं 1 आवर में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या कुछ बनेगा। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा सीन बना हुआ है। ये लाइन को हम थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। ये वाली लाइन को हम लोग हटा देते हैं और इस लाइन को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर ये हो गया। गुरुदेव जी गुड मॉर्निंग। अब यहां पर देखिए इस तरीके से बन गया। अब हमको आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि ऐसा कुछ बना है। अब मार्केट यहीं पर खुल रही है, ठीक है। मार्केट कहाँ खुल रही है, मार्केट अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी खुल रही है 51,869, 51,869, बस यहीं पास में खुल रही है। तो अब क्या करना है, अब वही कुछ नहीं करना है। हमको पता है कि मार्केट इसी के बीच में रहेगी, यहां आएगी तो हम लोग ट्राई करेंगे, कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग ऊपर को ट्राई करेंगे। अभी मार्केट को खुलने दो, खुलने के बाद थोड़ा सस्टेन करने दो, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से मार्केट बनी है। अब इसको आप शिफ्ट कर जाइए 5 मिनट में। 15 मिनट तक लाइन खींची जाती है, 5 मिनट में एंट्री एग्जिट किया जाता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का, हम लोगों का सेटअप बन गया। चलिए अब हम लोग आते हैं निफ्टी 50 में। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। हम लोग इसमें आते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट में 1 वीक में चले जाते हैं। डीप एनालिसिस इसका कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। इसमें भी हमारी एक लाइन नीचे खींची हुई है और इसी को अगर चाहें तो ऊपर भी खींच सकते हैं। ये इसको कर दो क्लोन, ये लगा दो ऊपर। ये जो ब्लू लाइन है ये 1 वीक की है ब्लू लाइन, ठीक है। अब यहां पर ऐसे है और इसको हम लोग 1 वीक में
1 वीक में अगर यहाँ देखोगे तो ये लाइन जो है सपोर्ट है और ये लाइन रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट अभी यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट खुल चुकी है, खुलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसमें कुछ देखना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मार्केट जहाँ भी खुली है खुलने दो, 15 मिनट तो मार्केट को सस्टेन करने दोगे। तो अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, 1 वीक को देखने के बाद हमको देखना 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पहले छोटी छोटी लाइनों को हटा देते तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको हटा दो, 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 इसको हटा दो। 1, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ इस तरीके से कर रही है, ऊपर से गिर रही थी, यहाँ आई, यहाँ सब रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांस बना रही है। ठीक है, तो हमने लाइन खींच दिया। अब 1 डे टाइम फ्रेम की जो लाइन है वो पीले कलर की है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका 1 वीक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 1 वीक में बड़े जो ऑपरेटर है, जो बड़े प्लेयर हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं कुंडली मार के, मार्केट को इतनी जल्दी नीचे यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। तो यहाँ पर आप अगर आए तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, और बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्राई करना चाहिए, बड़े टारगेट के लिए ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आए तो होल्ड करने के भी चांसेस रहते हैं, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हमको डीप एनालिसिस में हमने 1 डे कर लिया, अब इसके बाद 1 डे के नीचे आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए कुछ ऐसा सीन बन रहा है ना। अब यहाँ पर ये 1 वीक का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। अब 1 आवर में क्या कुछ बन रहा है, 1 आवर में अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पर तो है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो क्या यहाँ लाइन बन सकती है, चलो ट्राई करते हैं। और 1 आवर का जो हम लाइन बनाएंगे उसको हम रखेंगे सफेद, ये यहाँ पर, ये देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में सफेद लाइन इसको हम कर देते हैं, ताकि हमको ये पता रहे कि यहाँ पर कौन सा सपोर्ट बन रहा है। ये लो, ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट बन गया। अब देखिए, अब मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक नीचे आने के चांसेस नहीं है। चलिए अब 15 मिनट के ऊपर में देखिएगा, ऊपर में कुछ नहीं है, यही लाइन हमारी काम करेगी। हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ इस टाइप से सीन बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर देखोगे ये लाइन जो है 1 घंटे की लाइन यहाँ पर बनी हुई है। 15 मिनट की कहीं लाइन बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है, एक लाइन बन रही है। कहाँ बन रही है, ये, इसको यहाँ पर लो और यहां से ये, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है, तो फिर मार्केट धीरे 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 अपना ट्रेंड चेंज करके इस येलो लाइन के पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब देखना कि मार्केट करती क्या। अब देखिए, यहां पर ब्रेक करने के बाद 24,000 का नीचे सपोर्ट है, तो 24,000 तक मार्केट आ सकती है, उसके बाद ऊपर चली जाए। हो सकता है यहाँ पर ट्रैप करे लोगों को, और ट्रैप करने के बाद ऊपर चली जाए। तो अभी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करना है, 15 मिनट के पहले पूरी कैंडल बनने दो। अभी 15 मिनट में कितने मिनट है, 5 मिनट है, 5 मिनट हुआ है, अभी 10 मिनट बाकी है। ठीक है, कैंडल ठीक ठाक बनी है, बेरिश कैंडल है,
इस कैंडल को देख करके नीचे का लेने का मन कर रहा है, लेकिन यहीं पर जहां कैंडल क्लोज हो रही है 1 आवर का सपोर्ट है ना। 1 आवर का जब सपोर्ट है तो इस पे थोड़ा सा डर लगेगा। अब रीटेस्ट करें, रीटेस्ट करने के बाद नीचे जाए तो फिर ट्राई कर सकते हो। अब कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देखिए, अभी सुबह वाली ट्रेड इसलिए नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सुबह वाली ट्रेड साथ में तो ले लोगे, लेकिन जब अकेले लेना पड़ेगा तो कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाएगी। और सुबह में प्रीमियम बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट होते हैं, अप डाउन बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं ना। तो इस वजह से सुबह कम से कम 10 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ये नियम में बना के रखिए। अगर आप बिगिनर है, अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो आपको 10 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। 10 बजे के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्योंकि 10 बजे तक जो है मार्केट सेट हो जाती है। क्यों? देखिए क्या होता है कि 10 बजे के पहले पहले जो कल ट्रेड लिए थे, ठीक है, जो कल ट्रेड लिए थे वो आज अगर बीटीएसटी लिए थे तो वो क्या करेंगे, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा तो निकलेंगे, लॉस हो रहा तो अपना जो लॉस काटेंगे। नए ट्रेडर आएंगे वो उसमें एंट्री लेंगे, वो एक पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन बना करके वो आगे निकलेंगे। या फिर बहुत सारे और लोग हैं नई नई पोजीशन बनाते हैं, तो इस वजह से मार्केट में तेजी से वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट ऐसे ऐसे। और उस कंडीशन में मार्केट नीचे आ रही है, आपको लगा कि यार अब नीचे जाएगी, जैसे यहाँ पे खरीदा मार्केट तुरंत ऊपर चली गई, आपका प्रीमियम डाउन हो गया। और जैसे प्रीमियम आपका कम हुआ आप सोच रहे हैं कि अब यहाँ से नीचे आएगी, जैसे यहाँ से नीचे लिया ऊपर के लिए तो यहाँ से फिर नीचे आने लगी। तो ऐसे करके क्या होता है कि हमारे प्रीमियम बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट होते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड लेनी है। देखिए हमको दिन भर में कितनी ट्रेड लेनी है, दिन भर में ट्रेड लेनी है मात्र 3, वो भी ठीक ठाक मिलेगी तब, नहीं तो हमको ट्रेड नहीं लेनी है। लेनी है तो अगर मार्केट में ठीक ठाक पोजीशन मिली तो हम अधिकतम 3 ट्रेड ले पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। आसमान मार्केट आसमान में चली जाए या फिर पाताल में चली जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम दिन भर में 3 ट्रेड लेंगे अगर बहुत ज्यादा ट्रेड लेंगे तो, नहीं तो मात्र 1 ट्रेड में ही अपना काम चला लेंगे। अगर परफेक्ट ट्रेड एक मिल गई तो हम अगली ट्रेड नहीं लेंगे। अगर परफेक्ट ट्रेड नहीं मिली तो हम ट्राई करेंगे कि ये 3 ट्रेड ले ले, लेकिन लॉस हमारा लिमिट होगा। हम जो ट्रेड लेंगे वह 1:2 से कम की नहीं लेंगे। अगर हम 3 ट्रेड लेंगे तो 1:2 से कम की नहीं लेंगे, ठीक है। अगर 1:2 की ट्रेड मिलती है तभी हम ले पाएंगे, इसके पहले हम नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखें बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये देखिए बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल है, कोई बात नहीं आने दो। बैंक निफ्टी को अगर गौर से देखोगे, बैंक निफ्टी आज बेरिश ज्यादा है, लेकिन 15 मिनट तक हमको कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। अब नीचे मार्केट आएगा तो कहां तक आ सकती है, एक तो मार्केट का देखिए सपोर्ट जोन है, ठीक है, इसको बोलते हैं जोन। ये जोन है यहां तक, ये यहां तक जोन है, यहां तक, ये जोन के पास ही मार्केट है, तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है। जब जोन को क्रॉस करे कोई पैटर्न बने, पैटर्न समझ रहे हो, अभी यहाँ पे मार्केट ब्रेक की, ठीक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ब्रेक किया तो मौका भी मिलेगा। यहाँ पर आइए नीचे, अब हल्का से ऊपर जाए,
यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनाए तो फिर लेने लायक है, फिर नीचे आए आओ, फिर हम भी इंतजार कर रहे हैं। मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए, जब तक रीटेस्ट नहीं कर रही है तब तक मार्केट में ट्रेड लेना ठीक नहीं है। रीटेस्ट जरूर करे, अगर मार्केट गिर रही है तो रीटेस्ट का इंतजार करो। इससे क्या होता है कि इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और जहां स्टॉप लॉस ना मिले वहां पर ट्रेड नहीं लेनी है, कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, स्टॉप लॉस जरूर मिलना चाहिए, स्टॉप लॉस ही लेना है। प्रॉफिट तो मार्केट देगी, देखिए, है ना। तो मार्केट सुबह के समय वोलेटाइल रहती है, जिसको लगता है कि मार्केट गई, नीचे चली गई, ऊपर चली गई, तो नीचे ऊपर जाने दो, वो तो मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना, वो तो मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना। ऊपर नीचे नहीं करेगी तो फिर मार्केट किस लिए। सीधी लाइन का मतलब ही मृत्यु होती है। अगर मार्केट में सीधी लाइन है, कहीं नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है मार्केट में गड़बड़ है। देखो, गड़बड़ कर दिया, नीचे बिठा करके दही दिखा के चूना चटा दिया।